हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों। आज हम मेरे साथ 3.3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, उन सब की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। मतलब पार्ट 1 की जो वीडियो है ना। चलो साथियों, अपन को ये वाला प्रश्न हल करना है। साथियों, इस वाले प्रश्न में क्या है ना साथियों, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अपन को ना इसमें ए डैश दे रखा है। देखिए, ए डैश दे रखा है और बी दे रखा है। देखिए साथियों, आपको डैश का मतलब मैं पुराने वीडियो में समझा ही चुका हूँ। अगर नहीं देखा है आपने तो मैं इस वाली वीडियो में भी समझा दूंगा। इसमें होता क्या है, जो स्तंभ होता है ना, अपन उसको पंक्ति में बदल देते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए इसमें क्या है मेरे साथियों, कि अपन को ए डैश दे रखा है। देखिए ए का मान ये होगा, ए का मान। देखिए असल में आपकी जानकारी से बताऊं, ए का मान जो मैंने अभियान लिखा था वो था, लेकिन ये जो अपन को दे रखा है ना वो ए डैश का मान है। ए डैश मतलब ए परिवर्त का मान है। इसमें होता क्या है, जो स्तंभ होता है, जैसे मान चलिए यहाँ पे -2 और 3 एक स्तंभ था, उसको अपन ने एक पंक्ति में बदल दिया। जैसे -2 3 इधर लिखे थे। देखिए अपन को दे रखा है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं दिया है अपन को ए डैश बराबर में इतना, तो ए बराबर में होगा इतना। ठीक है ना साथियों, ये कैसे पता चला आप ध्यान दीजिएगा। क्या होता है ना कि अगर अपन डैश लगा देते हैं ना तो क्या होती है, जो स्तंभ होते हैं ना वो पंक्तियों में बदल जाते हैं। हमारे स्तंभ और पंक्ति का मतलब हो तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप 3.3 कर रहे हैं। ये 3.1 का क्वेश्चन है। देखिए अब अपन को देखिए, इतना तो आप समझ गए ना। जो स्तंभ होता है उनको पंक्ति में बदल देते हैं। कब बदलते हैं, जब डैश लगता है। डैश माने होता है परिवर्त। ठीक है ना मेरे साथियों। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि अपन को ये ज्ञात करना है। पहले क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है। और बी, देखिए पहले ए और बी, नहीं पहले क्या करना है कि बी में 2 का गुणा करना है, फिर ए और बी को जोड़ना है और फिर इसका डैश ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखते जाइए बस मैं क्या करता हूँ। ठीक है ना साथियों। देखिए अब इनको अपन जोड़ते हैं। इनको अपन जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए मैं इनको जोड़ देता हूँ पहले। ठीक है ना मेरे साथियों, ये देखिए ज़रा, ये -2 अब बताऊँ यहाँ पे -2 कैसे होगा है। इसमें 2 का गुणा कर दिया अपन ने बी में। देखिए एक में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, -2। ठीक है ना साथियों। देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पे -2 और -2 4 हो गए, यहाँ पे जो ये 5 हो गए और यहाँ पे जो 6 हो जाएंगे। ठीक है ना साथी, 7 हो गए। ठीक है। अब देखिए, अब अपन इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, मतलब डैश लगाते हैं इस पर। डैश लगा, मैंने आपको बताया था जो स्तंभ होता है ना वो पंक्ति में बदल जाता है और जो पंक्ति होती है ना वो स्तंभ में बदल जाती है। देखिए साथियों, एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 6 होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है ना साथियों। चलो तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला प्रश्न करते हैं। देखिए साथियों, अपन को क्या दिए गए हैं, इसमें ए और बी दिए गए हैं। अपन को दर्शाना है कि ए इंटू बी बराबर होगा बी डैश इंटू में ए डैश के। मतलब अपन को पहले तो ए और बी का गुणा करना है, फिर उसके बाद में अपन को बी का डैश निकालना है, फिर ए का डैश निकालना है, फिर अपन को उन दोनों का गुणा करना है। ठीक है ना मेरे साथियों, जाना कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है ए बराबर में इतना, दिया है ए बराबर। देखिए पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं, आप सब लिख देना कि ए बराबर में इतना और बी बराबर में इतना। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है ए और बी ज्ञात करने हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए होगा क्या, इस एक का इन तीनों में गुणा होगा। आपको गुणा करना तो आता ही होगा, अगर आप नहीं जानते। देखिए साथियों क्या है ना, कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो गुणा करना मैंने पहले ही समझा दिया है, आप लोग तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो क्या है ना, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। हर एक वीडियो में वही चीज़ दिखाना अच्छी बात नहीं रहती। देखिए ठीक है ना साथियों। देखिए अब मैंने गुणा करना तो आपको बता ही दिया गुणा कैसे करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हर एक वीडियो में बताया था, लेकिन इस वाले में क्या है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आप मैंने वो बताया तो। देखिए फिर क्या करेंगे साथियों, अपन इसका डैश कर देंगे। डैश करने पर होगा क्या कि यहाँ पे देखिए जो स्तंभ है ना वो पंक्तियों में बदल जाएंगे। ठीक है ना साथियों, जो स्तंभ है ना वो पंक्तियों में बदल जाएंगे। जब देखिए अपना ए बी का डैश ज्ञात हो गया, ए इंटू बी का डैश ज्ञात होगा। अब ये है ना समीकरण 1 मान लो इसको। देखिए यहाँ पे अपन को, अब देखिए अब अपन को क्या करना है कि अपन को पहले तो बी का देखिए,
देखिए अब अपन को बी का डैश निकालना हो तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जो पंक्तियाँ हैं ना वो स्तंभ में बदल जाती हैं। देखिए जैसे अभी ये एक पंक्ति है, इसको अपन ने एक स्तंभ में बदल दिया, और फिर क्या होगा, देखिए ए पे क्या था कि वो एक स्तंभ था, वो स्तंभ को अपन ने पंक्ति में बदल दिया। मतलब सीधा सीधी बात है, अगर पंक्ति हो ना तो स्तंभ में बदल देते हैं, पंक्ति अकेली हो तो स्तंभ में बदल देते हैं, और स्तंभ अकेला हो तो पंक्ति में बदल देते हैं। ठीक है ना साथियों, देखिए कुछ इस तरह से बदलेंगे अपन इनको। ये तो आप समझदार है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे साथियों। देखिए इनका क्या करना है, गुणा ही करना है, गुणा करने में कुछ नहीं है। देखिए अब साथियों ज़रा ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, यानी अपना काम सफल हुआ। ये अब यहाँ पे लिख देना समीकरण 1/2 से ए बी का डैश बराबर में बी डैश इंटू में ए डैश। ठीक है ना मेरे साथियों, यहाँ पे हो गया सिद्ध। ठीक है ना साथियों, अब देखिए ये नंबर 1 था, नंबर 2 वाला आप कर लेना। ठीक है ना साथियों, अब देखिए मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं करना। देखिए साथियों इसमें क्या है कि अपन को पहले ए डैश ज्ञात करना है, और फिर ए का उसमें गुणा करना है, और अपन को सिद्ध करना है कि बराबर में उसके इतना आना चाहिए। देखो कितना, ये आई है। अब आई से मतलब क्या है, आई एक विकर्ण आई होता है साथियों, विकर्ण आव्यूह आई। देखिए मैंने आव्यूह आपको आपकी किताब में परिभाषाएं लिखी होंगी आव्यूहों की, उसमें विकर्ण आव्यूह में नहीं, उसमें तत्सम इकाई आव्यूह देना, इकाई आव्यूह। ये एक इकाई आव्यूह है साथियों। इकाई आव्यूह में क्या होता है कि उसके विकर्ण में 1 होते हैं, बाकी सब जगह 0 होते हैं। क्या है ना कि अभी ये 2/2 का आव्यूह है, कितने का, 2/2 का, इसमें 2 पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है। ठीक है ना साथियों, तो ये इतना ही होगा। आप आपकी किताब में देख लेना, उसमें आव्यूह की परिभाषाएं लिखी होंगी, इकाई आव्यूह किसे कहते हैं और उसको किससे दर्शाते हैं। ठीक है ना साथियों, देखिए अब अपन क्या करेंगे, ए डैश ज्ञात करते हैं। पहले देखिए मैंने आपको बताया कि जो पंक्ति है ना उसको स्तंभ में बदल दिए। देखिए यहाँ पे कॉस्ट अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा स्तंभ था, तो इसको पंक्ति में बदल दिया। ठीक है ना साथियों, वहाँ पर इसको भी पंक्ति में बदल दिया। अब क्या करते हैं, अपन इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है ना मेरे साथियों, इन दोनों का क्या करेंगे साथियों, अपन गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा। देखिए तो मैं करके बताता हूँ आप, ये देखिए साथियों, तो अपन ने इनका गुणा किया था, तो यहाँ पे अपन ने इनका गुणा किया था साथियों, तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा आया, और देखिए इधर जो आया वो आ गया। देखिए अब ये थे ना दो, एक दूसरे से कट गए साथियों। आपको पता होगा गुणा कैसे करना है, गुणा तो आप लोग कर लेना, मैंने आपको बता ही दिया है। नहीं आता तो ध्यान से देखिएगा, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर भी स्तंभ बदल जाएगा। देखिए फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर पंक्ति बदल जाएगी। देखिए ठीक है ना साथियों, पहले जो स्टार्टिंग की पंक्ति होती है ना उसका पहले स्तंभ से करते हैं, दूसरे स्तंभ से करते हैं। ये देखिए इसका आंसर आ गया, मतलब ये सिद्ध हो गया। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो।